बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JHA न्यूज़ में खुश आमदीद। आपका मेज़बान जहांगीर शाह। आज हमारा मौजू जो हर बंदे के, हर शख्स गरीब हो अमीर हो, उसके मुंह पे यही अल्फाज होते हैं कि महंगाई महंगाई हाई महंगाई और महंगाई। दिन ब दिन महंगाई में बेपनाह इजाफा हो रहा है। चाहे वो जिस चीज़ को हम हाथ लगाएं, बस बंदा कहे कि हम उसको ख़रीद नहीं सकते। ख़ासकर ये सब्ज़ी, घरेलू सारिफी, घरेलू अशिया की जितनी भी चीज़ें हैं, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे हमारे सीनियर साफ़ी फैसल अकबर अफरीदी से कि वो ये महंगाई एकदम इजाफा क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक अहम मौजू जो है अवामी का जो बुनियादी मसला है महंगाई दरअसल ये महंगाई जो है ये तकरीबन जब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत बनी थी तो से जो है महंगाई का एक इशू इस मुल्क में आ पड़ा और अभी तक ये बहुत ही तेज़ी से जा रहा है और उसमें अभी तक मतलब नॉन स्टॉप लगा हुआ कि आप फ़र्ज़ करें कि अगर आम बंदा आटा ख़रीदता है, प्याज ख़रीदता है या जो भी घरेलू अशिया है वो ख़रीदता है तो उसमें दिन पर दिन दूसरा इसमें जो है ये ज़ख़ीरांदोज़ ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जैसा है फार्म, अंडे वगैरह, मुर्गियां वगैरह, इनका बहुत बड़ा इशू, ये बहुत बड़ा माफिया है। इसमें हुकूमत अभी तक नाकाम रही है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, वो सही तरीके से अभी तक इस महंगाई को कंट्रोल करने में मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। इन सब का काम धंधा है। जो धंधा है वो ये भी खा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं। मतलब एक आवाम का किसी ने नहीं सोचा है। अभी हालिया जो हमारे जो मुल्क में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनमें सब अपना अपना मंशूर ला रहे हैं, लेकिन इसमें किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा कि महंगाई को कम करेंगे। अभी तक कोई किसी ने बात की है कि महंगाई को किसी के पास, किसी सियासी पार्टी के पास कोई इशू है कि हमने इस महंगाई को किस तरह ख़त्म करना है, इसका हल क्या है, कि दिन ब दिन आपका क्या मंशूर है। तो ये मतलब ये इसके बारे में जो है ना सर, हम देखते हैं डेली DC ऑफिस से एक रेट लिस्ट जारी होता है और उसमें मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो उस रेट को तो बिल्कुल एक साइड पर रख दो, उससे डबल ट्रिपल हमसे आवाम से लिया जाता है। ये क्या उनकी तरफ से मॉनिटरिंग नहीं है या उनकी तरफ से वो नहीं है? जहांगीर साहब, बात इस तरह है कि ये जो लिस्ट आती है ये एक मजाक है। लिस्ट आप बाहर जाएं, जिधर दुकान पर आप जाए लिस्ट लगी होगी, लेकिन जो दुकानदार होगा वो वही चीज़ बेचेगा जो जिसकी डबल कीमत लेगा। उसमें डबल किसी को वो क्या करेगा बेचारा, लड़ाई करेगा। अभी आप फ़र्ज़ करें कि बहुत अवामी इशू चल रहा है कि भाई प्याज बहुत महंगा हो गया। जी प्याज हमारा लोकल मेड है प्याज, और प्याज आपका प्याज जो है बैरून मुल्क जा रहा है और सेंट्रल एशिया से जो ममालिक है वो प्याज यहाँ पर ला रहे हैं। कभी बॉर्डर बंद होता है, कभी उसका वो जोर जो है हम जो प्याज इस्तेमाल करें वो कौन सा प्याज है जी? ये सेंट्रल एशिया के साथ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का खुसूसन उनके जो है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं और आप पे टैक्स लेके डबल कीमत पर फिर बेचते हैं। इसमें माफिया मुलविस है, बहुत बड़ी माफिया इसमें मुलविस है। और दूसरी बात करेंगे कि अब हम चिकन की तरफ आते हैं, मुर्गी की तरफ। मुर्गी आज का जो रेट है वो 450 460 रेट चल रहा है। गरीब आदमी को तो तवक्को ही नहीं है कि वो चिकन खा सके, इस हद तक चले गए। ये रह गए अंडे, जो आम गरीब लोग भी, मिडिल क्लास भी, अपर क्लास भी सब यूज़ करते हैं। अब 40 रुपये 45 रुपये पे अंडा आ गया। ये समझ नहीं पड़ रही कि ये क्यों दिन पर दिन इसका इजाफा होता जा रहा है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। साहब, बात इस तरह है कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो। अगर हुकूमत के बस में होता तो आपकी सांस भी आपसे ले लेती। ये हुकूमत का ये सब हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। इन सब का यही है कि आवाम को लूटो। जिसकी भी हुकूमत आई है, हम किसी पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हम बहैसियत साहबी हम सब का आईना पेश करें। किसी ने आवाम की भलाई के लिए काम किया है? पेशावर का देख ले, पेशावर का ज़िला पेशावर का क्या हालात है। कोई इनके पास कोई मंशूर है ही नहीं कि हमने क्या करना है। मतलब ये है कि किस पार्टी ने क्या काम किया है। सब माफिया लगा हुआ है। अभी आप देख लें, इससे पहले भी जिनकी PTI की हुकूमत थी वहाँ पर सब वही काम हो रहे थे, नौकरियाँ बिक रही थी। महंगाई की जो हमारा मौजू है आपका, जो महंगाई के बारे में, तो महंगाई के बारे में इनका क्या मंशूर है?
آپ کسی سیاسی پارٹی والے سے پوچھ لیں کہ ان کا منشور کیا ہے نہیں مہنگائی کس کے طرح بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیوریج ٹھیک کریں گے, ہم گیس لائیں گے, ہم بجلی لائیں گے. یہ سارے مسئلے تو اب بجلی کا جہانگیر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ابھی بجلی کا بھی مہنگا ہوا ہے. ابھی میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے بجلی کا جو ہے وہ ریٹ ٹرپل کر دیا انہوں نے. ابھی آپ کے جو آگے بل آئیں گے آپ دیکھیں کہ آپ کی چیخیں نکل آئیں گی. گیس ہے نہیں ہے, آپ کی اپنی لوکل گیس ہے, اپنے ملک کی اپنی لوکل گیس, وہ آپ کی ملتی نہیں ہے. ابھی آپ چلے جائیں ایران چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, جس ملک میں بھی چلے جائیں, وہاں پر یہ ایشو نہیں ہے. وہ کیوں کہ وہ مافیا کے ہاتھ میں یرغمال نہیں ہو رہے. ہم لوگ, ہمارے ملک جو ہے وہ مافیا کے ہاتھ میں یرغمال ہے. یہ ایک بار پھر دوبارہ اس موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ سبزی اور یہ فروٹ جو ابھی چند دنوں میں بہت زیادہ پیک پہ جا رہا ہے, مہنگائی پہ جا رہا ہے, یہ کیا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کہ نہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ جہانگیر صاحب بارڈر کی وجہ سے حالیہ جو ابھی پاک ایران کا جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس پہ بھی بارڈر بند ہے. لیکن بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی مذاکرات کامیاب ہو گئے پاکستان اور ایران کے, اور جو ہے ان کا جو بارڈر ہے کھل گئے. اور مطلب یہ ہے کہ ان کے آمد و رفت ہمارے جو تجارتی ہے وہ جاری ہے. جس طرح افغانستان کا ایک ویزا پالیسی دوبارہ انہوں نے بند کر دیا, جو کہ وہ ڈرائیور کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ڈرائیور بھی جو ہے وہ پاسپورٹ لازمی, اور ان کا ویزا بھی مطلب پاسپورٹ پہ ویزے لگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پاسپورٹ پہ ویزے رکھیے تو حکومت کی پالیسی ہے نا, کہ اب حکومت کی کس بات پہ, کیونکہ پاکستان بار بار ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے وہ بار بار اس بات پر زور دی کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے مطلب یہ سہولت کاری اور دہشت گردی کے الزامات لگتے آ رہے ہیں ماضی میں. بہرحال وہ لوگ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں اور پاکستان والے ان پر, بہرحال یہ ان کا خارجہ پالیسی ہے, بہرحال بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈائریکٹ جو بوجھ آتا ہے وہ عوام پر آتا ہے. ادھر کے عوام پر بھی بوجھ آئے گا, افغانستان کے ادھر بھی, کیونکہ ہمارا جو پاکستان تورخم بارڈر ہے یہ سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے. یہ سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہیں. بہت اچھی باتیں ہوئی جی, اور ہم تو بہت بات کرنا چاہ رہے تھے مگر ٹائم شارٹ, ہمارا پروگرام کا ٹائمنگ شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فیصل صاحب کا کہ وہ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں. آج کا موضوع مہنگائی تھا. انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے. اللہ حافظ.